आज की क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल हमने जो पढ़ा उसमें रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस थे, लेकिन आज हम प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। अब रेशियो और प्रोपोर्शन है क्या, ध्यान से समझ लेना। देखो रेशियो पहले समझ लो भाई, मैंने आपके सामने कोई नंबर लिखा 3, 4 और 5। अब रेशियो इसमें कहाँ है, तो आप कहेंगे ये दो बिंदु जो नजर आ रहे हैं यही रेशियो है, ये दो बिंदु नजर आ रहे हैं ये रेशियो है। तो क्या पढ़ेंगे, 3:4:5। मान लो मैंने आपके सामने कोई और नंबर लिखा है 8:17। तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं और कितने भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर और लिख दिया 5:8, ऐसे एक और लिख दिया 9। तो ये सब रेशियो है, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है एक दूसरे के समानुपात। क्या, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का मतलब जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने क्या लिखा 3:4। ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने लिखा 3:4। तो ये तो रेशियो है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या है, यानी कि जो दूसरा रेशियो होगा ना वो भी 3:4 ही होना चाहिए, तभी तो ये समान अनुपात है। देखो ये 3:4 है और ये 3:4 हुआ, तभी समान अनुपात बनेगा, यही प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन का साइन कैसे होता है, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है 4 बिंदु। कितने, 4 बिंदु। तो ये प्रोपोर्शन का है, बट ये समझाने के लिए इसका यूज मत करना, फालतू का है। अब देखो इसे करेंगे कैसे। मान लो मैंने आपके सामने क्या लिखा 3:4। तो 3:4 को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूं, आपका यहां बिल्कुल 3/4 के रूप में लिख सकते हो। अब प्रोपोर्शन बनाना है, तो प्रोपोर्शन के लिए नंबर कुछ भी हो सकता है, नंबर कुछ भी हो सकता है, बट रेशियो में सेम होना चाहिए। क्या, रेशियो में सेम होना। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 6 और 8, 6/8। तो आप कहेंगे यहां पर प्रोपोर्शन कैसे लग रहा है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लग रहा है। ध्यान से देखो, अगर आप कट करोगे तो देखो 2 3 6 कट गया, 2 4 8 कट गया, तो 3/4 आ गया, यहां भी 3/4। तो ये एक दूसरे के समानुपात है, बिल्कुल हाँ समानुपात है। तो यही प्रोपोर्शन था। बट प्रोपोर्शन में 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से, देखो पहला क्या है, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती। दूसरा तृतीय समानुपाती, और तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है चतुर्थ समानुपाती। बस इन्हीं में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते, तो ध्यान से समझ लेना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अब मध्य समानुपाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल। और तृतीय समानुपाती यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल। चतुर्थ समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब मध्य समानुपाती में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको 2 नंबर दिए होंगे। जैसे कि मान लो आपको दे दिया 9 और 16। कितना, 9 और 16, 2 नंबर देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। आप सोचो रहे कि ज्यादा दे दें, मान लो 9, 16, 25, ऐसे नहीं, सिर्फ 2 ही नंबर देंगे अगर मध्य समानुपाती का। तृतीय समानुपाती, इसमें भी आपको 2 ही नंबर देंगे। जैसे मान लो मैंने दे दिया 12 और 18। लेकिन चतुर्थ समानुपाती में आपको 3 नंबर देंगे। कैसे, जैसे कि 10 दे दिया, 20, 30। तो ये नंबर तो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 30 दे दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, प्रोपोर्शन के लिए 4 नंबर की जरूरत है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर सिर्फ 3 है। तो भाई प्रोपोर्शनल कैसे बनेगा यहाँ पर, तो प्रोपोर्शनल हमें बनाना है, आपको समझना है कैसे बनेगा। देखो भाई, ये पहला नंबर हो जाएगा, ये आखिरी नंबर हो जाएगा। पहला नंबर यानी कि 9 और ये आखिरी नंबर 16। अब देखो भाई, पहला नंबर है आखिरी नंबर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या मीन निकालना है, यानी मध्य निकालना है। मध्य यानी कि बीच का निकालना है, यानी कि यहाँ का भी खाली होगा और यहाँ का भी खाली होगा। भाई 9:x हो जाएगा ये, और ये x/16 हो जाएगा। लेकिन प्रोपोर्शन है, यानी कि 4 बिंदु लग गई, तो यही प्रोपोर्शन हो जाएगा 9:x प्रोपोर्शन x/16। यानी कि हमें ये x का मान निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो तृतीय समानुपाती, भाई तृतीय समानुपाती में 12 दे दिया, 12:18 दे दिया। देखो तृतीय निकालना, पहला दूसरा तो हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तृतीय यानी कि ये तो पूरा ही खाली है, आगे का भैया हमें पता ही नहीं है आगे हम क्या रखें, और फिर उसके बाद यहां भी क्या रखें, तो ये तो समस्या हो जाएगी। तो कोई समस्या नहीं, यहां पर ये देखना है जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, वही दूसरे वाले का संबंध चौथे वाले के साथ होना चाहिए। किसका, जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, तो वही दूसरे वाले का संबंध चौथे वाले के साथ होना चाहिए। यानी कि ये नंबर हम अपने हिसाब से भरेंगे। कैसे भरेंगे, जो यहाँ पर रखा होगा यहाँ पर दूसरा वाला नंबर, उसी को यहाँ पर रखना है। पता चले अपने हिसाब से, मतलब ये नहीं है कि अलग से कोई नंबर रख दिया, जैसे कि 12 18 दिया हमने, यहाँ पर 20 रख दिया, ऐसे नहीं होगा। अपने हिसाब से मतलब है कि यहां पर जो दूसरा वाला नंबर होगा उसको रखना है। तो ये तृतीय प्रोपोर्शनल यहां निकल जाएगा। अब चतुर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, भाई पहला दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, तो चौथा तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो ये 10, भाई रेशियो 20, और प्रोपोर्शनल है तो देखो ये 30। अब रेशियो x यानी कि चौथा निकालना, यहां दिक्कत नहीं है कोई भी, बट यहां के लिए याद रखना
अब इनकी ट्रिक होती है इनको सॉल्व करने की। देखो इसको तो ट्रिक से ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे भाई, मध्य समानुपाती अब लोगों को पता ही नहीं करना कैसे, तो परेशान हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो पहले समझ लो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ। मैंने आपको क्या बताया, ये 9:x है तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, 9/x लिख सकते हो बिल्कुल। और ये क्या है, x/16 लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो x का x में मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 9 × 16, हो गया 9 × 16। तो जब यहाँ का अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ रूट नहीं चढ़ जाएगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। और यहाँ रूट चढ़ गया तो √9 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 3, और √16 का मान कितना होता है 4। तो x का मान कितना आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। तो यही तो है मध्य समानुपाती, क्या है, x का मान 12, यानी कि यहाँ पर 12 रखो, यहाँ पर 12 रखो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, यही है x का मान 12, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल ये है। अब डायरेक्ट कैसे करना है, देखो जब भी दो नंबर है तो आप डायरेक्ट इस पर अंडर रूट चढ़ा दो, डायरेक्ट इस पर अंडर रूट चढ़ा दो और आप सॉल्व करो। √9 × √16 मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब फालतू की प्रोसेस से लिखना, ये सब समझाने के लिए था कि इसको ऐसे से करते हैं। बाकी चालू यहां से करना है, जब भी दो नंबर है उस पर अंडर रूट चढ़ा दो, मीन प्रोपोर्शनल पूछता है। अब तृतीय समानुपाती कैसे करना है, देखो पहला नंबर दिया है 12, दूसरा नंबर दिया 18, तो पहले वाले का जो संबंध दूसरे वाले के साथ है वही संबंध दूसरे वाले का चौथे वाले के साथ होना चाहिए। चौथा वाला हमें पता ही नहीं है तो ये हम उसे x मान लेंगे, लेकिन दूसरा वाला तो पता है ना, दूसरा वाला 18 रख देंगे। तो बस सॉल्व करो। देखो अब देखो 12 से ये 12 18 है तो मैं क्या करूंगा, 6 से 2 बार काटूंगा, 6 से 3 बार काटूंगा। अब देखो ये 2 का कितना गुना है, आप कहेंगे 2 का ये 9 गुना है, 2 9 ज़ा 18, तो हम 3 का भी तो 9 गुना कर देंगे, तो 3 9 ज़ा 27, यानी कि x का मान कितना आ गया 27। बस यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शनल भी आ गया। अब चौथा प्रोपोर्शनल यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, इसमें तो और कोई दिक्कत ही नहीं है। 10:20, तो 10 डिवाइडेड बाय यानी कि अपॉन में कितना आ गया 20। अब प्रोपोर्शनल के लिए इक्वल लगा देते हैं, ये कितना आ गया 30, चौथा वाला पता ही नहीं है, x सॉल्व करो। 10 का ये कितना गुना है, आप कहेंगे सीधा सीधा दिख रहा है 3 गुना है सर जी, तो इसे भी 3 गुना कर दो। तो 20 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि x का मान कितना आ गया 60। बस ये आ गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें वो आप देख लीजिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 4 9 के चतुर्थानुपाती और 2 और 98 के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात क्या है। पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और दोनों के बीच क्या निकालना है, अनुपात यानी कि रेशियो निकालना है। तो पहले फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लेते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए 3 नंबर दिए होते हैं, चौथा निकाल लिया जाता है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है ना, तो देखो पहला नंबर तो है 3, दूसरा नंबर है 4 और बाद में क्या दिया यहाँ पर 9 और चौथा तो निकालना है यानी कि x। तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। तो ये देखो 3 का कितना गुना है, आप कहेंगे 3 गुना है, तो 4 का भी 3 गुना निकाल लो। तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12, यानी कि x का मान कितना आ गया 12। यही तो है फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब बोला है 2 और 98 के मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी दो नंबर दिए होते हैं मध्य अनुपाती बोलता है तो डायरेक्ट अंडर रूट चढ़ा दो दोनों पर, 2 × 98 पर अंडर रूट चढ़ाया। तो देखो अब 98 के फैक्टर करो, 98 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 × 49 ज्यादा आसान है, क्योंकि हमें अंडर रूट को बाहर निकालना है, तो ऐसे नंबर लेने हैं जिससे आसानी से बाहर निकल जाए। 1 2 था हमारे पास, 1 2 और निकाल लिया इसमें से तोड़ ताड़ के, जैसे ही बाहर निकाला तो देखो 2 2 हो गए। अब 2 अगर 2 हो चुके तो अंडर रूट में क्या क्या होता है कि 1 2 बाहर निकल आएगा भाई। अगर मैं 2 × 2 करूंगा तो 4 हो जाएगा। मान के चलो मैंने 2 × 2 कर दिया तो कितना हो गया 4। अब अंडर रूट 4 का मान तो सभी को पता होगा कितना होता है 2, और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 2 7 या कितना आ गया 14, यानी कि जो मीन प्रोपोर्शनल है वो कितना आ गया 14। अब उन्होंने बोला इन दोनों के बीच अनुपात बताना ना, तो 12:14 के बीच अनुपात कितना हो जाएगा, देखो कटपिट करो, 2 से 6 टाइम्स, 2 से 7 टाइम्स, यानी कि 6:7। 6:7 कहाँ है, आप कहेंगे डी ऑप्शन है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.8 तथा 10.8 के बीच माध्य समानुपाती तथा 0.4 तथा 2.4 के बीच तीसरे अनुपाती का अनुपात ज्ञात करें। क्या निकालना है, अनुपात। तो माध्य समानुपाती कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल। आपको पता है कि 2 नंबर दिए होंगे उन पर क्या चढ़ा दो, अंडर रूट। तो कितना है 4.8
इंटू 10.8, यही दो नंबर है, तो इन पर क्या चढ़ाना, अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर देना दोनों को। अब अंडर रूट चढ़ा दिया। अब देखो ये 4.8 10.8, ये अंडर रूट ये किसी के मान दिख रहे हैं? आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप क्या करो, पहले ये पॉइंट हटाओ यहाँ का, तो नीचे कितना जाएगा 10, यहाँ का पॉइंट हटाया तो ये भी कितना आ गया 10, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये 48 आ गया, ये 108 हो गया, तो पहले इनके फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करो जिससे हमें क्या मिल जाए, वर्गमूल मिल जाए, यानी कि अंडर रूट मिल जाए। तो मैं क्या काम करूंगा, इनको तोड़ूंगा। तो भाई 48 कैसे तोड़ सकता हूँ, 12 इंटू 4 तोड़ सकता हूँ, और 108 को 12 इंटू 9 तोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। तोड़ दिया। अब देखो अंडर ये क्या है नीचे, अभी ये दो 10 भी है तो इन्हें साथ में लिख लेना, यानी कि 10 इंटू 10, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अंडर रूट 12 दो बार हो गया, तो एक 12 को बाहर निकाल लो। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, आप कहेंगे 2। अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3। और अंडर रूट दो बार 10 है, यानी कि एक बार 10 को बाहर निकाल लो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना होगा, 12 2 24, 24 इंटू 3 करोगे 72। अब यहाँ पर क्या है, नीचे 10 है, तो ये अगर जीरो हटाओगे जब, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एक डिजिट पहले डेसिमल, यानी कि 7.2 आ गया। मीन प्रोपोर्शनल यानी कि माध्य समानुपाती कितना आ गया, 7.2, ध्यान देना। अब उन्होंने बोला 0.4 और 2.4 के बीच तीसरे अनुपातिक का अनुपात ज्ञात करें, यही बोला है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल भी आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, तो देखो जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, यानी कि 0.4 का संबंध जो 2.4 के साथ है, वही दूसरे वाले का संबंध, यानी कि दूसरा वाला कौन है 2.4, उसका संबंध चौथे वाले के साथ क्या होगा, चौथे वाले के साथ होना चाहिए। ध्यान रखना, जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, वही दूसरे वाले का संबंध चौथे वाले के साथ होना चाहिए। अब चौथा वाला तो हमें पता ही नहीं, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, सॉल्व करना तो आपको आता ही। देखो पहले क्या करेंगे, डेसिमल से डेसिमल काट दो, तो सीधा सीधा दिख रहा है ये कितने गुना है, आप कहेंगे ये 6 गुना है। 4 6 24 होता है ना, 4 6 24, तो इसे भी 6 गुना कर दो, तो 24 इंटू 6 कितना होता है, आप कहेंगे 144 होता है। लेकिन यहाँ पर एक डिजिट पहले डेसिमल है, तो यहाँ भी लगा दो। तो थर्ड प्रोपोर्शनल कितना आ गया, 14.4 आ गया। अब उन्होंने हमसे बोला है इन दोनों के बीच अनुपात, यानी कि इन दोनों के बीच अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वो सिंपल है, 7.2 और 14.4 के बीच हमें रेशियो निकालना है। तो निकाल लो, पहले तो ये डेसिमल से डेसिमल हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सीधा दिख रहा है कि 72 इसका डबल, यानी कि 144 इसका डबल है, तो ये कितना हो जाएगा 1:2। 72 से कट करेंगे 1 टाइम, 72 से 2 टाइम्स कटेगा ये, तो 1:2। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10.8 तथा 4.8 के बीच माध्य अनुपातिक तथा 2 और 4 के तीसरे अनुपातिक का योग क्या है। इस बार आपसे योग पूछा है, अनुपात नहीं पूछा। अब देखो माध्य अनुपाती अभी आपने पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही सेम किया है, तो माध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं, मीन प्रोपोर्शनल, जो भी दो नंबर दिए उनको अंडर रूट में लिख देते हैं। तो 10.8 इंटू 4.8, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट चढ़ाकर। अब भाई क्या है, यही आपने अभी सॉल्व किया था इससे पहले, तो कितना आ जाएगा 7.2, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल 7.2 है। भाई ये तो आपको पता है कि कैसे निकाला, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब 2 और 4 के तीसरे अनुपातिक का योग, यानी 2 और 4 के तीसरे अनुपातिक निकालो, फिर जब निकल जाए तो इन दोनों का योग कर देना। तो 2 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, आपको पता है भाई, पहले वाले का संबंध जो दूसरे वाले के साथ है, यानी 2 का संबंध जो 4 के साथ है, वही संबंध दूसरे वाले का चौथे वाले के साथ होना चाहिए। दूसरा वाला कौन है, 4, और चौथा वाला कौन है, x, पता ही नहीं है ना। तो जो संबंध इसका इसके साथ है, वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखो 2 का ये कितने गुना है, आप कहेंगे 2 का ये 4 गुना है, सॉरी 2 का ये कितना है, 2 गुना है। तो वही यहाँ पर इसका भी 2 गुना होना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, x का मान 8, x का मान 8। आप चाहे तो यहां से भी देख सकते हैं, देखो 2 का ये कितना गुना है, आप कहेंगे ये 2 गुना है, तो आप 4 का 2 गुना यहां कर दो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको रिलेशन देखना है, तो आप चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, बस मिलना चाहिए कि कहां कहां से संबंध बन रहा है, जहां से उसका रिलेशन बन जाए वहां से निकाल दो। तो यहां पर x का मान कितना आ गया 8, और यहां पर माध्य समानुपाती कितना आ गया 7.2। उन्होंने बोला योग, तो इन दोनों को प्लस कर दो। 7.2 प्लस 8 कितना होता है, आप कहेंगे 8 7 15 और 0.2, तो यानी कि 15.2। कहाँ है, ए ऑप्शन में टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि x 25.6 और 324। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मान लीजिए कि x 25.6 और 32.4 का माध्यानुपाती है और y 32m48 का तृतीयानुपाती है, तब 3x/2y बताइए। अब देखो पहले आपको x पता होगा, जब y पता होगा तभी तो आप 3x/2y बता पाओगे। तो आपको x यहां से निकालना है, y यहां से निकालना है। तो x क्या है माध्यानुपाती, y क्या है तृतीयानुपाती, निकालना दोनों आपको आता ही है। तो माध्यानुपाती निकाल लो, यानी कि x निकाल लो। कैसे निकालोगे आप, तो भैया पता है माध्यानुपाती में क्या करते हैं, दोनों नंबरों को अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25.6 इंटू 32.4। अब देखो ये पहले डेसिमल है तो इसको हटा लो। क्या करेंगे, यहाँ का डेसिमल हटाए तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ का डेसिमल हटाए तो भी यहाँ आ जाएगा 10। अब पता है आपको अंडर रूट 256 किसका मान होता है, 256, तो आप कहेंगे 16 का मान होता है। और अंडर रूट 324 किसका होता है, 18 का होता है। और अंडर रूट के अंदर 2 बार 10 है तो एक 10 को बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत तो नहीं। दिक्कत हो तो बता देना। अब 16 इंटू 18 अगर आप करोगे तो हमेशा जब भी ऐसे दो नंबर जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो उनको अगर मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो सिंपल सी ट्रिक है, बीच वाले नंबर को लो। 16 के और 18 के बीच में क्या आता है 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 289 में 1 को माइनस कर देना तो ये आ जाएगा 288, 288। और यहाँ का अगर जीरो हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल, यानी कि 28.8 आ गया, यानी कि x का मान कितना आ गया 28.8। ध्यान देना। अब उन्होंने बोला है और y 32 एवं 48 का तृतीयानुपाती, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा क्या, y क्या होगा y। अब थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते कैसे, जो पहले वाले का संबंध दूसरे वाले के साथ है, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना, ध्यान से देखना। पहले वाले का संबंध जो दूसरे वाले के साथ है वही संबंध दूसरे वाले का किसके साथ होना चाहिए, चौथे वाले के साथ होना चाहिए। अब चौथा वाला क्या है, कुछ भी अल्फाबेट रख सकते हो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया y, तो हम y रख लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। बस मन को तसल्ली होनी चाहिए, बाकी आप एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर y मान लिया क्योंकि y दिया था इसलिए। अब देखो जो संबंध इसका इसके साथ है वही संबंध इसका इसके साथ होना चाहिए। तो देखो पहले आप कट पिट कर लो। तो देखो मैं क्या करूंगा, कट करूंगा। तो 4 8 जा 32, किससे कटेगा, चलो 8 से काटता हूँ। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48। तो 4 का संबंध यानी कि 4 का रिलेशन 6 से बना के देखो, कोई बन रहा है, आप कहेंगे नहीं बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा इससे बना के देखूंगा। तो यहां देखा तो ये कितने टाइम्स आएगा, आप कहेंगे 12 गुना है। 12 4 जा 48, यानी कि 12 गुना है। भाई कितने गुना है, 12 गुना, तो इसका भी 12 गुना कर दो। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, यानी कि y का मान आ गया 72। बस यही है। अब y का मान आ गया 72, x का मान आ गया 28.8। वैल्यू रखो, आंसर निकल जाएगा। तो यहां मैं अगर वैल्यू रखूं तो देखो 3x, अब देखो 3x है, देख ध्यान से, 3x का मान कितना है 28.8। अब देखो 28.8 है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट यही लिख देता हूँ। एक काम करता हूँ फालतू में, ये कितना है 28 हुआ था डिवाइडेड बाय 10, कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो 3 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 10। अब रेशियो में क्या है 2y, 2y का मान कितना है 72, कोई दिक्कत तो नहीं। बस इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ का 10 हटाएंगे, यहाँ चला जाएगा, चला जाएगा। भाई रेशियो में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ध्यान देना। तो 10 को वहां भेज दिया। अब देखो कट क्या कह रहा है, आप कहेंगे कट रहा है, हाँ कुछ ना कुछ तो कट रहा होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, रेशियो यहाँ पे छोटे छोटे हैं, कट तो रहा ही होगा। 72 से कट किया तो ये कट गया 4 टाइम। देखो 2 का 4 टाइम्स कितना होता है 8, और 7 4 जा कितना होता है 28, यानी कि ये 4 टाइम्स कट गया। 2 से ये 2 टाइम्स कट गया। तो यहाँ पर क्या है 3 2 जा 6 रेशियो 2, 6 रेशियो 10। अब 6 रेशियो 10 भी कटेगा तो देखो 2 से 3 टाइम्स कट गया, 2 से 5 टाइम्स कट गया। 3 रेशियो 5 किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, टिक कर दो। एक ऑप्शन है 5 रेशियो 3, तो इसलिए ध्यान से देखना है, जो पहले दिया होता है 3 रेशियो 5 वही होगा ना, कि डायरेक्ट आप पता चले 5 रेशियो 3 लगा दो, नहीं, ध्यान से देखना, जो पहले 3 तो 3 बाद में 5 है तो 5, 3 रेशियो 5। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना। अब देखो कुछ स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए, तो मेंसुरेशन के लिए मैं बिल्कुल तैयारी कर रहा हूं, मैंने अभी से क्वेश्चन छांटने शुरू कर दिए। अब देखो क्वेश्चंस बहुत सारे, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन तो निकालने ही निकालने, और प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन छांटना है तो कम से उसमें टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, उसमें डेट निकालना, पेपर निकालना, बहुत समस्या होती है, इसलिए आप परेशान मत होना, थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर लीजिए। बाकी मैं उसके बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करा ही दूंगा, और मेंसुरेशन बहुत अच्छे से कराऊंगा, तो परेशान मत होना। आप लोग नई नई ट्रिक के साथ मेंसुरेशन भी सीखेंगे। और वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना,
थैंक यू सो मच।